गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 28 जून और आज का पहले हम लोग जो है बिहार स्पेशल लूसेंट का देखेंगे। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स समय बचेगा तो नहीं तो करंट अफेयर्स हम लोग कल करेंगे। आज में जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको कि पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है तो उसको जो है हम ज़रूर करेंगे और उसको हम याद करने के लिए भी बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार में भूमि संसाधन और कृषि संसाधन के बारे में। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 और 2019-20 में बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि 72.96 लाख हेक्टेयर थी। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, ये प्रत्येक बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में जो है ये चेंज होते रहता है, तो ये नया जब आएगा बजट के बाद तो उसके बारे में हम चर्चा बताएंगे करंट अफेयर्स में। अभी जो है ये लूसेंट का हम लोग देख लेते हैं। तो इतना लाख हेक्टेयर जो है कृषि योग्य भूमि है बिहार में, जिसमें निवल बुआई जो है 5077.13 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है होती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कृषि योग्य भूमि तो बिहार में इतना है लेकिन इसमें जो है बुआई इतना क्षेत्र पर होती है। बिहार में कुल क्षेत्रफल के केवल 7.30% क्षेत्र पे वन का विस्तार है और तथा 70% से अधिक लोग जो है कृषि पर निर्भर है। अर्थात बिहार के ज़्यादातर लोग जो है 70% लोग वो कृषि पर निर्भर है। बिहार में औसत जोत का आकार जो है ये 0.39 हेक्टेयर से भी कम है। यही कारण है कि वहाँ पर जो है उत्पादकता कम होता है पंजाब के बनस्पतियों के। पंजाब में बड़ी बड़ी जोतें हैं। तो इस तरह हम देखें निवल बुआई जो है बिहार में ये 54.2% है। वहीं पर वर्तमान में प्रति भूमि 11.4%, कृषि ऊसर भूमि जो है ये 0.5%, वन जो है 6.60 और अस्थाई चारागाह जो है 0.2% है। वहीं पर हम देखते हैं बागवानी भूमि जो है बागवानी भूमि के अंतर्गत 2.7% आता है, जबकि अन्य प्रति भूमि देखेंगे बिहार में तो 1.3% जो है ये आता है। तो ये था बिहार में कृषि योग्य भूमि और उसका किस प्रकार प्रयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं बिहार में जैविक कृषि से संबंधित। चूंकि बिहार में जो जैविक कृषि या वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये बहुत ज़्यादा प्रगति पर है, तो ये जो न्यूज में भी रहा है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो बिहार में जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रगति पर है। बिहार ब्रांड केचुए जिसको कि अर्थवर्म भी कहा जाता है की मांग देश भर में जो है बहुत ज्यादा है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बिहार में बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक कहा जाता है। ये पूछा भी गया है और आप लोग अन्य एग्जामों में पूछा जाएगा तो याद रखेंगे। वर्ष 2002 में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. सोहाने की पहल पर वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई बेगूसराय जिले के खोदाबंदपुर में लगाई गई थी। 2006 में जब बिहार सरकार ने राज्य में वर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना शुरू किया था तो इसके आरंभ में समस्तीपुर जिला का कोठिया राज्य का पहला जैविक ग्राम बना था।
वर्मी कंपोस्ट का। तो इस तरह हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि समस्तीपुर का एक गांव कोठिया राज्य जो जैविक ग्राम बना था बिहार का, ये इंपॉर्टेंट तथ्य भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग जो है जैविक पट्टी या ऑर्गेनिक कॉरिडोर बिहार में बनाया गया उसके बारे में जानकारी ले लें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार 13 जिलों की एक जैविक पट्टी विकसित कर रही है। इस संदर्भ में 188 कृषक उत्पादक संगठन गठित किए जा चुके हैं और करीब 17,000 एकड़ से अधिक फसल क्षेत्र को जैविक C1 प्रमाण पत्र जो है जारी किया है। जैविक उत्पादन में संलग्न किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक मिशन की स्थापना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है बिहार सरकार द्वारा। अब जो है हम कुछ विशेषताएं कृषि की देख लेते हैं क्षेत्र के अनुसार। तो उत्तर पूर्वी बिहार की बात करें तो वहां पर चावल और जूट जो है उगाया जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र की विशेषता भौगोलिक मैदान और बाढ़ का मैदान, क्ले मिट्टी और पर्याप्त उर्वरता है और साथ ही साथ यहाँ वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वहीं उत्तर पश्चिम मैदानी भाग में देखेंगे यहाँ चावल और गन्ना होता है, ये भाग जो है पूछा जा चुका है। यहाँ वर्षा 125 सेंटीमीटर से कम होती है। गंडक कमान भूजल से सिंचाई पुराने जलोढ़ मैदान जो है इस क्षेत्र में होता है। वहीं उत्तर मध्यवर्ती मैदान चावल, मक्का और गेहूं होता है। गंडक से लेकर कोसी के बीच का क्षेत्र जो है ये क्षेत्र आता है। वहीं दक्षिण पश्चिमी में देखेंगे चावल, गन्ना और गेहूं होता है। खड़गपुर पहाड़ी के पश्चिम स्थित मैदानी क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं दक्षिण पूर्वी मैदान में चावल, मक्का, गेहूं, गन्ना होता है और 125 सेंटीमीटर से अधिक जो है बारिश होती है और सिंचाई के अभाव में सूखे की अधिकता जो है होती है। वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो ये जो है ये क्षेत्र भी याद रखेंगे किन क्षेत्रों में कौन सा जो है फसल उगाया जाता है। अब हम लोग प्रमुख फसल जान लें बिहार का एक एक करके। प्रमुख फसल के अंतर्गत जो है हालांकि चावल जो है बिहार का प्रमुख फसल है, लेकिन पहले हम लोग गेहूं के बारे में जान लें। गेहूं बिहार में सर्वप्रमुख रबी फसल है जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी खेती के लिए बुआई दोमट मिट्टी उत्तम है और गेहूं उत्पादन में रोहतास, मुजफ्फरपुर और भोजपुर अग्रणीय जिले हैं। जिले को जो है हम अन्य एक इंडेक्स में भी आगे देख लेंगे। चावल आगे देखते हैं। बिहार में लोगों का मुख्य भोजन चावल है जो धान की फसल से प्राप्त होता है। धान ऊंचे तापमान, उर्वर मिट्टी और 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। पश्चिम में बूढ़ी गंडक और पूर्व में कोसी के मध्य विस्तृत उत्तरी मैदान धान की कृषि का आदर्श क्षेत्र माना जाता है। यह 54 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की खेती बिहार में जो है की जाती है। और बिहार में जो है चावल उत्पादन में रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण जो है मुख्य रूप से आता है। तो ये जरूर याद रखेंगे। अच्छा, एक और तथ्य जो है 2020 में मक्का एवं गेहूं उत्पादन तथा उत्पादकता में उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी जो है बिहार को मिल चुका है। अब जौ देखते हैं। जौ भारत का प्राचीनतम कृषि उपज है। बिहार में जौ की खेती अत्यंत प्राचीन काल से की जाती है। जौ की खेती कम वर्षा और उष्ण जलवायु क्षेत्र में होती है। कम वर्षा जहाँ होगी और उष्ण जलवायु वहां पर जौ की खेती होती है और ये रबी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इसका जो है उत्पादन पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में ज्यादा होता है। अब अगला देखते हैं हम लोग मक्का। मक्का जो है धान और गेहूं के बाद मक्का बिहार का तीसरा प्रमुख फसल है। यह राज्य के 8% से भी अधिक भागों में बोई जाती है। यह आर्द्र जलवायु में पैदा होने वाली फसल है। इसके लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। मक्का खरीफ की फसल है जो जून जुलाई महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट
पाली जाती है। मक्का की कृषि के लिए हल्की और चिकनी मिट्टी अच्छी रहती है। बिहार की बलसुंदरी मिट्टी इस खेती के लिए उत्तम है। बिहार में मक्का कटिहार, सारण, गोपालगंज, चंपारण और मुजफ्फरपुर आदि जिले में होती है। बेगूसराय को बिहार में मक्का का घर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप लोग रट लेंगे। मक्का का घर बिहार में किसको कहा जाता है, तो बेगूसराय को जो है कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग रागी मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। यह कम समय में तैयार होने वाला फसल है। इसकी बुआई अप्रैल मई में की जाती है और कटाई जून जुलाई में जो है होती है। देश में बिहार मंडुआ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। बिहार के दरभंगा जिले में मंडुआ सर्वाधिक उत्पादित होता है। इसकी खेती मुख्यतः दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आदि जिलों में होता है। अब आते हैं हम लोग ज्वार और बाजरा को देख लेते हैं। ज्वार और बाजरा निर्धनों के लिए, खाद्यान्न और पशुधनों के लिए हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खेती साधारण उपजाऊ मिट्टी और कम वर्षा वाले क्षेत्र में हो सकती है। बिहार में सर्वाधिक ज्वार जो है वो शाहाबाद में होता है। ज्वार का उत्पादन रोहतास जिला एवं बाजरा का उत्पादन रोहतास, चंपारण, पटना आदि जिलों में होता है। अब हम आगे देखते हैं दलहन भोजन का एक मुख्य अवयव है। चना, अरहर, खेसारी, मूंग ये सब जो है दलहन के अंतर्गत आते हैं। वहीं दलहन के उत्पादन की दृष्टि पटना, नालंदा, औरंगाबाद और उत्पादकता की दृष्टि से जहानाबाद जो है प्रमुख है। आगे हम लोग जो है देखते हैं तिलहन के अंतर्गत बिहार में तिलहन के खाद्य फसलों के लिए व्यापारिक महत्व की फसलें हैं। इसमें तीसी, राई, सरसों और सरगुजा आदि फसलें आती है। सरसों, अगर जो राई व सरसों की बात करें तो बिहार में उत्पादित की जाने वाली तिलहन फसलों में राई और सरसों का जो प्रथम स्थान है। बिहार में भोजन बनाने में इसके तेल का प्रयोग सर्वाधिक रूप में होता है। अब हम लोग आते हैं नकदी फसल में। नकदी फसल अथवा व्यावसायिक फसल के अंतर्गत जो है पहला गन्ना या ईख आता है। बिहार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है। गन्ना यहाँ की नकदी फसल है जिसका सर्वाधिक उपयोग चीनी उद्योग में किया जाता है। गन्ने के लिए अधिक वर्षा, भुरभुरी, दोमट मिट्टी, मटियारी, चूना युक्त मिट्टी और 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बागमती और कोसी नदी के पश्चिमी क्षेत्रों में खनिज लवण युक्त मिट्टी में चूने के तत्व उपलब्ध होते हैं। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक सघन क्षेत्र जो है अगर हम देखें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार में गन्ने की सामान्य खेती कोसी नदी के पश्चिमी भाग, गंगा के दक्षिणी में भोजपुर, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, भागलपुर जिले में होती है। वहीं जूट उत्पादन में जो है जूट उत्पादन में हम देखेंगे बिहार जो है भारत में दूसरे स्थान पर है। जूट उत्पादन में बिहार भारत में द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी पूछा जा चुका है। और बिहार में कौन सा जिला, तो पूर्णिया जिला जो है सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है। उसके बाद कटिहार, सहरसा, दरभंगा ये सब जिले आते हैं, तो ये भी पूछ चुका है सर्वाधिक ज्यादा कौन करता है जिलों में, तो पूर्णिया जो है ज्यादा करता है। पूर्णिया जिला अकेले कुल जूट उत्पादन का 70% जूट जो है उत्पादन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं तंबाकू। बिहार भारत का छठा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है। 1508 में एक पुर्तगाली यात्री तंबाकू के पौधे को उत्तरी अमेरिका से यूरोप और फिर वहां से यूरोप से भारत लाया था। मतलब तंबाकू जो है मूल रूप से उत्तरी अमेरिका का जो है ये पौधा है जिसको कि यूरोप और भारत लाया है पुर्तगालियों द्वारा। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तंबाकू की खेती बिहार के लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि पर होती है और ये जो है कि इसकी खेती लगभग
गंडक नदी से बिहार के पूर्वी सीमा तक नदी के कगार पर होती है और इसमें वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, गोपालगंज जो है प्रमुख स्थान पर आता है। वहीं पर हम लोग अगर आलू उत्पादन देखें तो सामान्यतः बिहार में हर जिले में आलू पैदा होता है, लेकिन 2020-21 में आलू उत्पादन में पटना, नालंदा और समस्तीपुर जिले जो है अग्रणीय थे। इसके अलावा जो गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, इन जिलों में भी जो है आलू उत्पादन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मखाना। मखाना की खेती बिहार में देश का अग्रणीय है। मखाना विश्व में कहें, विश्व में सबसे ज्यादा मखाना कहाँ उत्पादन होता है तो वो ये बिहार में होता है। और बिहार के कौन कौन से जिले में होता है तो ज्यादातर दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इन सब जिलों में जो है होता है। मखाना का वार्षिक उत्पादन राज्य में 96,000 टन जो है। वहीं पर हम लोग देखें लीची की बात करें तो लीची उत्पादन में भी जो है बिहार विश्व में प्रथम स्थान है और लीची में मुख्य रूप से जो है मुजफ्फरपुर इसका प्रमुख केंद्र है और यहाँ शाही लीची जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब हम लोग जो है एक एक करके देख लेते हैं कौन से जिले में जो है कौन सा फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग खाद्यान्न में चावल को देखते हैं। चावल उत्पादन में रोहतास पहले, औरंगाबाद, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया आता है। वहीं गेहूं में रोहतास पहला, मुजफ्फरपुर, उसका समस्तीपुर, उसके बाद सहरसा। मक्का में कटिहार पहले, सारण दूसरे, गोपालगंज तीसरे स्थान पर आता है। जौ में चंपारण पहले, गोपालगंज दूसरे, सिवान तीसरे और वैशाली चौथे स्थान पर आता है। वहीं पर हम लोग सरसों देखें तो सरसों में जो है पूर्णिया पहले, तिरहुत दूसरे, पटना तीसरे स्थान पर आता है। तिल में गया पहले, चंपारण दूसरे, शाहाबाद तीसरे स्थान। तीसी में दरभंगा पहले, पटना दूसरे, तिरहुत तीसरे स्थान पे होता है। दलहन में अरहर में सारण पहले, सिवान दूसरे, गोपालगंज तीसरे स्थान पर। चना में पटना पहले, भोजपुर दूसरे और रोहतास तीसरे स्थान पर आता है। वहीं पर हम व्यावसायिक फसल की बात करें तो व्यावसायिक फसल गन्ना में चंपारण पहले, गोपालगंज दूसरे और सारण तीसरे स्थान पर। जूट में पूर्णिया पहले, कटिहार दूसरे और सहरसा तीसरे। तंबाकू में वैशाली पहले, समस्तीपुर दूसरे और बेगूसराय जो है तीसरे स्थान पर आता है। अब हम लोग जो है संपूर्ण भारत में जो है तुलना करके देखते हैं कि बिहार का कौन सा स्थान है कृषि उत्पादन में। तो पहले देखते हैं धान में जो है छठा स्थान है। वहीं मक्का में पांचवा स्थान है, जौ में दूसरा स्थान है, मसूर में तीसरा और मड़ुआ में पहला स्थान है। गेहूं उत्पादन में छठा स्थान, चना में छठा, गन्ना में नौवां, सब्जी में चौथा और जूट में दूसरा स्थान है। जूट में पहला कौन है तो पश्चिम बंगाल है। अब हम लोग देखते हैं फल और सब्जियों में तो लीची में जो पहला स्थान है, सूरजमुखी में छठा स्थान है, भिंडी में तीसरा, आम में पांचवा, आलू में तीसरा और बैगन में चौथा स्थान है। वहीं पर फल एवं उनसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का बात देखें तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन बागमती के कछार में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन गंगा के उत्तरवर्ती भाग में होता है। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन शाहाबाद, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन गंडक और कोसी के मध्य मैदान में, सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया में, सर्वाधिक मसूर पटना में, सर्वाधिक सरसों का सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूर्णिया में होता है। अब हम लोग उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से जो है राज्य भी देख लेते हैं। तो चावल उत्पादन में अगर जो देखेंगे तो भागलपुर पहले स्थान, बेगूसराय दूसरे, खगड़िया तीसरे आता है। ये है 2018-19। हालांकि इसको अभी छोड़ दीजिए, नया डाटा जब आएगा तो वो हम आपको शेयर करेंगे। अब हम लोग जो है आते हैं बिहार में पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है देख लेते हैं। तो बिहार में जो है चूंकि बिहार एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ कृषि प्रधान राज्य है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। तो पौष्टिक भोजन के लिए दूध, मांस और ऊन प्राप्ति करने के उद्देश्य से भी पशुधन का काफी महत्व है। बिहार में प्रमुख पशुधन में गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, खच्चर, सुअर, गधा, भेड़, बकरी और
कुक्कुट जो है ये आते हैं। पशुधन का राज्य की जीएसडीपी में 6% और कृषि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 32% का जो है योगदान है। राज्य में दुधारू पशुओं में गाय महत्वपूर्ण स्थान है। गाय प्रधानतः मैदानी बिहार में जो है पाला जाता है। वहीं पर हम लोग देखें बिहार के पशुधन में छोटे कद वाले में बकरी, भेड़, सूअर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। देश और आगे हम आपको ये बता दें कि बिहार में जो है पशुधन को इसको एक कार्यक्रम द्वारा और एक संगठन द्वारा संचालित होता है और उसका नाम क्या है? बिहार पशुधन विकास एजेंसी, BLDA। ये जरूर याद रखेंगे, बिहार पशुधन विकास एजेंसी। तो ये जो है क्या करती है? बिहार में जो है पशुओं के रखरखाव इन सब का संगठन एक है। 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट की क्षमता 30 MT मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाले दुग्ध पाउडर प्लांट 1500 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले टेट्रापैक संयंत्र की स्थापना नालंदा में जो है की गई है। बिहार सरकार ने सभी जिलों में कृषि गर्भधारण केंद्र को पुनर्जीवित करने के लिए जो है कदम उठाया है। तो ये पशुधन के बारे में था। अब हम लोग जो है आते हैं मत्स्य पालन, वो देख लेते हैं। तो बिहार में मत्स्य पालन देखेंगे तो बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों में मछली पाली जाती है। इसके अलावा जो है नदियों, तालाबों, पोखरों में भी मत्स्य पालन होता है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.76% हिस्सा जो है में जल संसाधन का है और 3200 किलोमीटर लंबाई में नदियों का विस्तार है। साथ ही अनेक जलाशय, ताल, तलैया जो है ये हैं जिनमें की जो लगभग 1.38 लाख हेक्टेयर में फैले हैं और यहाँ पर जो है मछलियों का पालन किया जाता है। राज्य में मछलियों में रेहू, कतला, मांगुर और भाकुर और मांगुर है। मांगुर जो है मुख्य रूप से बिहार में जो है पाया जाता है। उसके बाद रेहू का भी जो है प्राथमिकता है यहाँ पर। वहीं पर हम देखेंगे कि बिहार जो है मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। 2020-21 में मछली के रिकॉर्ड 6.83 लाख टन उत्पादन के साथ बिहार मछली उत्पादन में प्रायः आत्मनिर्भर हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल 40.76 करोड़ जो है स्वीकृत भी किया गया था भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत। तो ये जो है यहाँ पर हम ये भी बता दें कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर बिहार में मछली के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। वहीं पर मधुबनी मत्स्य 2020-21 में मत्स्य उत्पादन मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जो है ये 2020-21 में जो है ये टॉप पे रहा था। बिहार में जो है मत्स्य के विकास में राज्य सरकार का भी योगदान है। बिहार सरकार ने मत्स्य पालन को राज्य में कृषि का दर्जा जो है प्रदान किया है। तो मत्स्य पालन को एक कृषि का राज्य बिहार में प्रदान किया गया। फलतः यह क्षेत्र भी कृषि के लिए उपलब्ध सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। राज्य में 3 मई 2006 को बिहार मत्स्य जल प्रबंधन कानून को सरकारी तालाबों और जलाशयों पट्टेदारी की स्पष्ट नीति के साथ जो है लागू किया गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार राज्य में मछली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 7.7 किलोग्राम है, जबकि राष्ट्र का औसत 10.10 है। मतलब 10.10 जो है प्रति व्यक्ति प्रति किलोग्राम है भारत लेवल पे, जबकि बिहार में 7.7% है। ये भी जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। करंट अफेयर्स अगर करेंगे तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।